अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में 1,80,000 रुपये, इसका मैंने सामान मंगवा लिया हुआ है। स्टॉक तो मुझे आने वाला है, और वो स्टॉक क्या क्या है? आटा, घी, चीनी और दालें, इस तरह का सारा सामान है। तो अगर कोई नई दुकान शुरू करना चाहता है या कोई ये जानना चाहता है कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है, तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। क्योंकि एक एक चीज़ मैंने पहले तो टैली करनी है और फिर आपको बताना है कि उसमें प्रॉफिट कितना होता है। हमें दालें बेच कर इसमें कितने पैसे बचते हैं, आटा बेच के कितने पैसे बचते हैं, सारी चीज़ों का आपको बताना है। और फिर एंड पे टोटल करेंगे कि 1,80,000 का स्टॉक सेल करके हमें इसमें टोटल मार्जिन कितना हुआ। अब मैंने तो तकरीबन उसे 1,80,000 का स्टॉक लिखवाया था। इसमें क्या क्या लिखवाया था? घी लिखवाया था सारा, शान का, सूफी का, डालडा का और कराची का। इस सब में भी आपको बताना है कि बचत कितनी है। इसके अलावा मैंने आटा लिखवाया था 50,000 का। आटा सेल करके हमें कितनी बचत होती है, 50,000 का आटा है, वो भी बताऊँगा। और फिर दालें हैं सारी, और फिर सरफ भी काफ़ी कम हुए हैं, सरफ भी मैंने उसे सारे लिखवाए हुए हैं। 1,80,000 में मैंने इतना ज़्यादा स्टॉक मंगवाया हुआ है ना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज की वीडियो में। लेकिन मैंने तो 1,80,000 का स्टॉक लिखवाया, अब आएगा पता नहीं कितने का। क्योंकि अगर उसके पास कोई चीज़ शॉर्ट हुई, मैंने एक ही होलसेलर से सारा सामान मंगवाया, और मंगवाया सारा कैश पे है। कैश पे रेट्स और लगते हैं, और अगर हमने क्रेडिट लेना हो ना तो फिर रेट और लगते हैं। इसलिए मैं सिर्फ कैश पे काम करता हूँ। अगर हम क्रेडिट पे काम करें ना तो थोड़ा सा रेट वो ज़्यादा लगा देते हैं। तो क्रेडिट पे काम करने का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है कैश पे काम करने का। तो अभी वेट करते हैं सामान किस टाइम तक आता है। अभी तो 6:30 बज रहे हैं। सुबह सुबह आके बेकरी खोली है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दुकानें भी काफ़ी सारी बंद हैं। अच्छा जी, तो अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म हुई हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? जैसे कि ये दाल वाला एक तो डब्बा बिल्कुल खाली हुआ है ना, ये इसमें दाल मूंगी की डलेगी। और ये भी काफ़ी बॉक्स खाली हैं, इन सब में दालें आएंगी। और आटे को हम यहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा आटा यहाँ पे लगाएंगे और बाकी लगाएंगे गोदाम में। गोदाम का कैमरा भी ऑन करते हैं अभी। तो बाकी सरफ लगाएंगे, यानी कि सारी चीज़ें मैं साथ साथ लगाता जाऊँगा और डिस्प्ले भी करता जाऊँगा, आपको रेट्स भी बताता जाऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि इनमें बचत कितनी है, इनमें मार्जिन कितना हो रहा है। तो अभी फिर वेट करते हैं उसके आने का। रिक्शे पे सारा सामान आ रहा है। अभी तो टाइम हो रहा है, तकरीबन 7 बज रहे हैं। उसका वेट करते हैं, तकरीबन 9 या 10 बजे तक आ जाएगा, जैसे कि उसने कहा था मुझे कल दुकानदार ने। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेट भी हुआ तो 11-12 बजे तक आ जाएगा। वेट करते हैं उसका, फिर आता तो वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह। लें जी, इत्मीनान भाई भी सप्लाई लें हैं, 10 बज चुके हैं। ये ब्रेड्स वगैरह ये सारा सामान आ गया और ये भी आ गए। पैक करो इन्हें, टेप लगाओ, शॉपर में डाल दो। लेकिन अभी तक हमारी सप्लाई नहीं आई। फ़ोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ। मेरे ख्याल में आधा घंटा या घंटे तक आ जाएगी लाजमी, क्योंकि सामान ज़्यादा। तो उसने कहा सुबह फर्स्ट टाइम हमारे ही पैक करके भेजेगा। आज कोई न्यू बिस्किट लाए हैं लगता है, जेली वाले बिस्किट, जैम बिस्किट, जैम वाले सर्दियों में बनते हैं। सही है, चलो इन्हें भी डिस्प्ले कर। अच्छा जी, 10:30 हो गए हैं, 11:45 हो गए हैं बल्कि। और ये हैदर भी आ गया। ये वाली खजूरें मैंने परसों भी लोग बनाया था, तो 20 और 40 किलो खजूरें मंगवाई थी, जिसमें से मेरी ये काली वाली 20 किलो खजूर बिल्कुल ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 या 5 दिनों में सेल हो गया सारी खजूरें लेने भी दोबारा जाऊँगा, वो भी लोग बनाऊँगा। लेकिन अभी के लिए हैदर आ गया और ये सामान डिस्प्ले कर रहा है। ये भी लड़के लगे हुए हैं। मैं भी अभी ये बिस्किट्स लगाने लगा हूँ काउंटर में। तो हम तो अभी वेट ही कर रहे हैं, जैसे ही वो आएगा। इधर कुछ सामान उतरवाएंगे, कुछ सामान गोदाम में उतरवाएंगे, और फिर सारी चीज़ों का मैं डिस्प्ले भी करूँगा। साथ साथ आपको रेट भी गाइड करूँगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ का भी आपको रेट बताऊँगा कि कौन सी चीज़ मुझे कितने की आई है और हम इसे कितने का सेल कर रहे हैं। यानी कि करियाने की दुकान में प्रॉफिट होता है कितना। हाँ जी, आप पंगे ले रहे हो मेरे मोबाइल से। अच्छा जी, मैंने अभी इमरान भाई से कॉल करके पूछा कि सामान अभी तक क्यों नहीं आया, तो वो कह रहे हैं वहाँ से रिक्शे वाला निकल गया, अभी पहुँचने वाला ही होगा। और दुकान से भी तकरीबन सफाइयाँ हो चुकी हैं। आटा यहीं पे जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से ख़त्म हो गया, सुबह से सेल हो रहा है। हैदर, ये वाला आटा उठाओ यहाँ से और इसको यहाँ पे रख दो पीछे, ठीक है? अब बात सब अंदर आ जाओ, सामान दो कस्टमर्स को। अच्छा, ये तो सामान पहुँच चुका है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप? पहले वाली वीडियो वायरल हुई है? वीडियो सारी वायरल होती हैं, वीडियो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वायरल होती है सारी। आज भी लोगों को बताना है मैंने कि कितने का सामान है, और सारा प्रॉफिट भी आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना होता है। कोई बात नहीं, आज भी आपकी वीडियो बनाते हैं, सारे दुकानदार आपसे पूछेंगे आज कितना बिल है जी। माशाल्लाह लंबी लिस्ट ही है यार। ये तो थोड़ा 1,53,000 है। आटा नहीं आया? आटा कितना आया? अच्छा, इसमें ना मैं सिर्फ आपको आटे का रेट नहीं बता सकता। आटे का ना ज़रा ब्लैक में सेल हो रहा है आटा, तो वो ना हो कि गवर्नमेंट इधर आ जाए जी महंगा क्यों सेल कर रहे हैं। तो हमें ब्लैक में महंगा मिल रहा है तो महंगा सेल करेंगे हम। लेकिन आटे का रेट आपको मैं हाइड कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ों का रेट आपको बताऊंगा, शुगर का रेट भी बताऊंगा।
या शुगर का भी शायद मुझे हाइड करना पड़े। शुगर के अबाउट में अपने पापा से पूछता हूँ पहले, फिर शुगर का देखते हैं आपको रेट बताना कि नहीं। बाकी हर चीज़ का रेट बताऊँगा। ये देखें इतना सामान आ रहा है, बेसन है, दालें हैं, चीनी है, सारा कुछ ही है, सर्फ तक हैं, सारे आपको रेट्स गाइड करूँगा। चने वगैरह भी हैं, काले चने, सफ़ेद चने, घी हैं सारे। अच्छा जी, आज की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। अभी ये सारा स्टॉक उतर जाए, फिर इसको टैली करते हैं और फिर आपको डिस्प्ले करते हुए ना इनका प्रॉफिट बताता हूँ कि कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये माल सारा उतर चुका है। कुछ 6 स्ट्रोक है और कुछ ये है, और ये इतना सा स्ट्रोक है। और इतना सा स्ट्रोक कितने का बना है? 1,50,000 का, 53,000 का। अभी इन्हें कैश देते हैं इसका, और फिर बाद में पहले टैली कर लेते हैं सामान। पर्ची किधर है हैदर? पर्ची आपके पास है? अंदर बड़ी होगी, अंदर जाके देखो हैदर, मुझे बिल दो। अभी सामान पहले टैली कर लेते हैं, फिर भाई को कैश देते हैं। और टिकटॉक के लिए भी वीडियो बनाते हैं, एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ना टिकटॉक के लिए, तो फिर बाद में इनको पैसे दे के ना आपको सारे रेट्स बताता हूँ मैं। 2 शान घी, 2 शान किलो वाले, फिर शान घी एक पाइये वाला, एक आधा किलो वाला, ठीक है। फिर 2 नाइस घी, किधर पड़े हैं? ठीक है। उसके बाद दिल दिल एक, ठीक है। और फिर 2 सूफी तेल, ये पड़े हैं। 2 डालडा तेल, ये पड़े हैं। डालडा घी पेटी, डालडा घी किधर है जी? ठीक है। उसके बाद ब्राइड 50 वाले का तोड़ा, एरियल सरफ किलो वाले 6, वो किस में है? इसमें एरियल किलो वाले 6 देखें किधर है? इसी में है, ठीक है। उसके बाद एरियल आधा किलो वाले 6 भी इसी में होंगे। बोनस का एक कार्टन किधर है? ठीक है। ब्राइट सरफ 1 किलो वाले 2 पीस, वो भी इसी में होंगे। और जरका की एक पेटी 2600, ये बढ़िया, ठीक है। और फिर शलगम सोप 2, ये इसके ऊपर ही है, ठीक है। और लॉन्ग बार कार्टन 1, ये नीचे पड़ा है, ठीक हो गया। और फिर मूली सोप के 2, ठीक है। और फिर तिब्बत जंबो 1 कार्टन 6500, ठीक है। और मूंगी धुली 5 किलो। दालें अब आप दिखाते जाएं मुझे ना, ठीक है। फिर मसूर आम मोटी, ठीक है, वो पड़ी है। और फिर मसर मोटे स्पेशल 10 किलो, वो किधर है? इसमें मसर है, ठीक है, खुद ही देखते जाना आप, ठीक है। सफ़ेद चने, काले चने 10-10 किलो, सफ़ेद वो पड़े हैं, ठीक है। और काले तोड़े में, ठीक हो गया। और फिर सूजी 5 किलो, ठीक है। और बेसन 5 किलो, मैदा 5 किलो, ठीक हो गया। और फिर दाल माश धुली हुई 5 किलो, ठीक है। और आटा फिर आए हैं 5, और 5 15 किलो, 5 20 किलो, ठीक है। 3 नाम के तोड़े। अच्छा जी, मिल्क उमंग 1, ठीक है। और एक मिल्क पैक आ गया फिर। और दाल चना आ गई जी 10 किलो, 250 रुपये लगा। ले जी, माल टैली हो चुका है, माल पूरा है। अब इन्हें 1,53,230 रुपये देते हैं, और इस भाई को रिक्शे का रेंट देते हैं। कितना शोर मचा रहे हैं जी। इधर दो इन्हें सामान, ठीक है। ये 25,000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 लाख रुपये ये है जी। और बाकी मैं उनको ना जैस कैश कर रहा हूँ 53,000। जैस कैश में चेक कर लें पहले। ये मेरा सौदा अकाउंट है जैस कैश का ना, इसमें देखते हैं कितने पैसे हैं। 18,000 है जी इसमें। इसको हम स्कैन करके ना अपने बिजनेस अकाउंट में पहले भेज लेते हैं।
ये स्कैन किया हमने, 18,000 भेज दिया अपने बिजनेस अकाउंट में। अब अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करता हूँ मैं, उसमें देखते हैं कितने पैसे हैं। ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, इस बेकरी का अकाउंट जो है। $17,000 है इसमें, तो हमने इनको करना है 53,000 बस। हाँ, इमरान नाम है ना, इमरान भेज, उनके जायज़ कैश में 53,000 भेज रहा हूँ, ठीक है। इमरान, ये नंबर है उनका, इमरान तकवा, तो इन्हें भेजते हैं जी 53,000। ऊपर वाले 230 हमने डिस्काउंट ले लिया इमरान भाई से ना। इमरान तकवा, जी इमरान में 53,000 में चला गया, 1 लाख मैंने आपको दे दिया। अब आपको भी 400 दे दें। 1 मिनट रुकेंगे, अभी इन्हें भी 400 रुपया दे रेंट दे दें रिक्शे का। 1 2 3 4 लें जी, डन हो गया, माल पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, माल सारा रिसीव हो गया। हैदर आप आ जाओ इधर, लगाओ आप माल डिस्प्ले करो। बस आप भी जल्दी जल्दी से डिस्प्ले कर लो, आप वो बच्चा भी लगा हुआ है। तो मैं आपको इसका प्रॉफिट बताता हूँ डिस्प्ले करने के बाद। थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, सफाइयाँ खुद भी करनी पड़नी है क्योंकि नहीं जी, ये दोनों लड़के लगा रहे हैं सारा सामान। रास्ता देना बाहर ज़रा बाहर जाने का। इधर दालें वगैरह लग रही हैं और ये हैदर लगा रहा है, ये भी दाल ही लगा रहा है अभी तक। तो साटे को भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है, इस आटे के साथ। ये आटा भी इधर क्लोज करके लगा देना, ठीक है। वो आटा भी इधर। अच्छा, भी ये सारा सामान लग जाए, डिस्प्ले हो जाए, तो मैं साथ साथ आपको ना बताता हूँ कि कौन सी चीज़ में कितना प्रॉफिट है। सबसे ऊपर फर्स्ट चीज़ से स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन अब आपको प्रॉफिट भी बताना है क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं स्टेशनरी का सामान लाया था ना, तो सेकंड पार्ट उसका रह गया था। इसलिए मैंने सोचा आज एक ही वीडियो बनाए, एक ही वीडियो में आपको सारा गाइड कर दूँगा कि किराने में कितना मार्जिन है, क्योंकि बहुत से लोग इस काम में इंटरेस्टेड होते हैं और ये काम करते हैं। और भाई इस काम में छुट्टी भी कोई नहीं होती। इतना काम आसान है ना, ये जितना आपको आसान लगता है ना उतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल काम है। अब्बास बाहर आओ अंदर से। इस आटे को डिस्प्ले करते हैं, चीनी को भी डिस्प्ले करते हैं। चीनी का एक थैला बाहर रख देते हैं। चीनी का पूरा एक थैला मैंने अपने कस्टमर को देने जाना है क्योंकि उनका महीने का राशन जाता है, तो महीने में एक थैला यूज़ हो जाता है। उनका भी एक थैला देने भी जाना है। वो एक थैला पकड़ो चीनी का, वहाँ से ना इसको बाहर ला के पैम्परों के साथ रख दो। चीनी के एक थैले को यहाँ पे रख देते हैं हम ना। चीनी का थैला वो बड़ा 50 किलो का, हैदर उसके साथ थैला बाहर लेके जाओ। अच्छा, आटे को भी उधर से ना इधर डिस्प्ले करते हैं। और कुछ चावल भी लगने वाले हैं, ये वाला थोड़ा भी लगेगा। ये भी गोदाम से मंगवा के ना मैं चावल भी यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ। तो फिर पापा के थोड़ी देर आने से थोड़ी देर पहले ना फिर आपको मैं रेट्स बताऊँगा सारे। ओके जी। अच्छा जी, सबसे ऊपर है शान घी, किलो वाले हैं 2। एक है जी 6150 का। 6150 को तकसीम कर लेते हैं हम 12 पर। 1 किलो में 12 होते हैं ना पेटी। 512 का पड़ रहा है और ये हम सेल कर रहे हैं 520 का, यानी कि एक 520 का घी सेल करके हमें इसमें सिर्फ 8 रुपये बचते हैं। और फिर उसके बाद पहिया वाले घी का भी वही रेट है, आधा किलो का भी वही रेट है। अब बताते हैं आपको कराची घी का, नाइस घी 7000 की एक पेटी और 14,000 की 2। 7,000 को हम तकसीम कर लेते हैं 16 पर। 16 पीस होते हैं ना उसमें, 437। तो ये हम सेल करते हैं 450 का कराची घी है। इसमें थोड़ी बचत ज़्यादा होती है, इसमें हमें बचते हैं 13 रुपये, 12.5 रुपये। शॉपर लगा के कह लें 12 रुपये बचते हैं। और फिर इससे नीचे है हमारे पास दिल घी, ये भी वही 6500 को हम तकसीम कर लेते हैं 16 पर। ये होता है 1 लीटर का, 406 का पड़ता है और ये सेल होता है 420 का, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे नहीं पसंद करते हैं। तो ये घी फ़ायदे में भी नहीं रहता। आपको कराची घी यूज़ करना चाहिए, यहाँ फिर शान घी। और फिर उससे नीचे आ जाते हैं। ये फ़ोन आ रहा है जी, सफियान डीलर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार वो चीनी का रेट पूछना था आपसे। आपके पास अभी क्या रेट है? चले, मैं तो फिर अच्छा रह गई हूँ। ठीक है, मुझे 3 थोड़ी हैं, मुझे और चाहिए थी, लेकिन अब रेट बढ़ गया है ना, तो मैंने सोचा शायद आपके पास रेट हो भी पुराना। चलें ठीक है। चीनी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है भाई, चीनी मिल ही नहीं रही, शॉर्ट है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट रेट में मिल गई है 3 तोड़े, और मैंने वो अपने कस्टमर्स को ही दे देने हैं। आज ही ख़त्म हो जानी है, एक दिन में ख़त्म हो जानी है चीनी जो भी आई है। 1 तोड़ा तो बाहर पड़ा है ना, वो तो बुक है।
और वो जो 2 तोड़े हैं वो भी समझे बुक हैं, वो भी शाम तक बिल्कुल ख़त्म इंशाल्लाह। तो उसके नीचे क्या आ रहा है जी, सूफ़ी तेल और डालडा तेल 2780 का ये है। इसकी रिटेल 2850 से 70 रुपये बचेंगे एक पेटी में। और इसमें डालडा पेटी में बच्चे, डालडा की पेटी देखना क्या रेट है उस पर, मैं आपको ना रेट देख के ही बताता हूँ क्या रेट है। इस पर है 2925, ये हमें कितने का लगा? 2925 सेल है इसकी, 2820, 2925 माइनस 2820, वाजिब है। 105 रुपये बचेंगे, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन हम ये पूरे में सेल करेंगे इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, ये 100 रुपये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो डालडा घी का भी यही हिसाब है। ब्राइड का तोड़ा है जी 2750 का है, एरियल किलो वाला आया 510 का, और सरफ वगैरह वो डिस्प्ले कर रहे हैं 510 का है। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये सेल होता है 550 का, लेकिन हम इसे सेल करते हैं 530 का। उसके नीचे क्या आ गया जी, आधा किलो वाला ये 255 है, ये 270 का सेल होता है, इसमें 15 रुपये बचेंगे। और फिर बोनस 2450 का कार्टन आया। हैदर बोनस का तोड़ा देखो किलो वाला किधर है, बोनस किलो वाला इसने शायद अंदर रखा है, अंदर आके देखो। नहीं ये तो एरियल है बच्चे। कितने पीस हैं उसमें हैदर देखना किलो वाले में? मेरे ख्याल से 12 पीस होंगे, तो 2450 को हम तकसीम कर लेते हैं 12 पर। 12 पीस है हाँ, 204 का पड़ रहा है और ये 230 का सेल होता है। इसके नीचे आ गया जी ब्राइट सरफ किलो वाला। अच्छा इसके नीचे ब्राइट का बता रहा था, ब्राइट सरफ किलो वाला है 510 का है, ये भी इतने का सेल होता है 550 का। सरका की पेटी 2600 की आई है, 250 की सेल होती है, 200 रुपया बचता है। अब शलगम सोप 1000 का है, ये 1200 का कार्टन इसका पूरा सेल होता है। इससे नीचे आ जाते हैं जी, नीचे लॉन्ग बार का कार्टन है जी 3500 तकसीम, इसमें पता नहीं कितने पीस हैं। हैदर लॉन्ग बार का कार्टन देखो, इसमें कितने पीस हैं? कार्टन में कितने पीस हैं? उसे पता नहीं चला कितने पीस हैं। अगर नहीं लिखा हुआ तो कार्टन खोल के गिन लो। वीडियो मुझे पता है बहुत ही लेंथी हो रही है और काफ़ी अमेजिंग भी हो रही है। नहीं लिखा होगा, खोल के देखने पड़ेंगे। खोल के देख लो। कैंडीज रहनी ये वाली कौन सी? ये वाली सही है। कितने पीस हैं? 24 48 पीस हैं। 3500 को तकसीम कर लेते हैं जी 48 पर। पीस पड़ा है 72 का, ये तो 72 का पड़ रहा है यार, 75 का रिटेल होगा देखना। 80 प्रिंट है, 80 प्रिंट है, ठीक है। इसमें हमें तकरीबन बचेंगे जी 7 रुपये, ठीक है। उससे नीचे क्या है? मूली सोप, ये 600 का आया और ये 720 का सेल होता है इसका। तिब्बत 6500 का आया। तिब्बत का कलर देखना कौन सा आया है, तिब्बत का कलर। और उसमें कितने पीस हैं तिब्बत के कार्टन में? मैंने पिंक वाला लिखवाया था, वैसे देखते हैं कौन पिंक है। कहाँ से देखा आप? डब्बा पिंक है, चलो। अच्छा जी, पिंक वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है तो वो आ गया। 65 तकसीम करते हैं हम, ये देख लो, इसको करते हैं 72 पर। 90 रुपये का बड़ा और ये 100 रुपये का सेल होता है। ये बड़ा रेयर है, इसका ये कलर ना बहुत मुश्किल से मिलता है और इसके कस्टमर्स भी अच्छे लगे हुए हैं हमारे। इसके नीचे अब मूंगी की दालें वगैरह शुरू हो गई हैं। हैदर दालें लग गई हैं सारी? हाँ जी, मसूर भी लाती है, मसूर दालें उसने डिस्प्ले भी कर दी है। जो बच गए। अच्छा जी, मूंगी की है जी 350 की किलो, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। और ये हम सेल करते हैं 400 की, ठीक है। किलो के पीछे 50 बच जाते हैं हमें। अच्छा जी, उसके आगे है हमारी मसूर की दाल, 280 की आती है, 320 की बचती है, यानी कि एक पाव में हमें 10 रुपये बचते हैं, और किलो सेल हो तो 40 बचते हैं। 300 भी रेट लगा देते हैं किलो का। मोटे चने 270 आए हैं जी, तो ये हम सेल करते हैं 280 भी कर देते हैं अगर किलो लेने हो, लेकिन अगर किसी ने पाव लेने हो तो 320 रेट लगाते हैं। और फिर 250 हैं जी काले चने। अच्छा, ये मसर का रेट था, हाँ काले चने का रेट 250 है, ये हम 280 ही करते हैं, किलो भी और पाव भी। और सफ़ेद चने यानी कि किलो 280 के और पाव करते हैं 70 रुपये पाव। और इसके नीचे फिर आ जाएँ जी सफ़ेद चने 240 हैं, ये भी 280 सेल होते हैं। और सूजी 5 किलो आई है, 130 रुपये किलो है, ये हमारी सेल होती है 150।
बेसन आया 240, ये हमारा सेल होता है 280। और मैदा आया जी 130, ये हमारा सेल होता है 150। नीचे दाल माश आ गई 430, ये 480 सेल होती है। तो यानी कि देख लें थोड़ी थोड़ी बचत है, 50 रुपये 40 रुपये, थोड़ी नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मार्जिन है। आटे का रेट 1810 है, ये हमें रेट टू रेट सेल करना पड़ेगा क्योंकि अभी ज़रा ना गवर्नमेंट का भी यही रेट ही हुआ है। और ये भी आटा है 15 किलो, ये 1550 का है, इतने का सेल होगा। और ये चीनी थी, इसको मैंने मिटा दिया क्योंकि चीनी का रेट अभी आपको नहीं बता सकते। और उसके नीचे फिर उमंग आया जी, मिल्क उमंग 1720, इसमें होते हैं 24 पीस। 71 का 27 होते हैं शायद, 1720 तकसीम 27। 63 का बड़ा और ये 70 का सेल होता है। इसके नीचे है मिल्क पैक 2280 तकसीम 24, ये नहीं 2280 तकसीम 27। ये 84 का बड़ा और ये 90 का सेल होता है। इसके बाद 250 की दालचना लगी और ये 280 की हम सेल करते हैं। इनकी आपको क्वालिटी के बारे में बताऊँ ना तो क्वालिटी इनकी बहुत ही बेस्ट है, इसीलिए तो हम सिर्फ इनसे माल मंगवाते हैं। और रेट भी सारा अच्छा लगा होता है, बिल में भी कभी फ़र्क नहीं होता। तो क्वालिटी मैं आपको दाल की दिखाता हूँ, ये देखें अच्छी दाल है, नहीं तो अक्सर होती है वो मटरी होती है, थोड़ी ग्रीन ग्रीन सी होती है। ये दाल माश पड़ी है, ये वाली भी देख लें, इसका भी बिल्कुल साफ़ कलर और बिल्कुल फ्रेश होती हैं। यानी कि क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी है। और चीनी का भी देख लें, लोगों को मोटी चीनी चाहिए होती है, चीनी भी अच्छी है, इतनी मोटी नहीं है वैसे इस दफ़ा, लेकिन ठीक है। और सरफ़ वगैरह इसमें भी 2 नंबर आते हैं, लेकिन सरफ़ भी इनके पास 1 नंबर होते हैं। सरफ़ वगैरह भी 1 नंबर ही सेल करते हैं, साबुन भी। हैदर ये ज़रका की पेटी नहीं लगानी, ये वो फ़रूक अंकल को देनी है ऐसे ही, इसको रख लो कहीं। ये हमारा ना मंथली राशन जाता है किसी कस्टमर के घर, तो उनको ये पूरी पेटी जाएगी, इसलिए रखवा रहा हूँ पेटी। अभी मैंने यहाँ पे आटा डिस्प्ले करना है, तो अब मैं ये सारा आटा वगैरह डिस्प्ले करके ना आपको टोटल मार्जिन बताता हूँ कि मुझे इसमें 1,80,000 1,53,000 के माल में ना टोटल मार्जिन कितना है, टोटल बचत कितनी हुई है। ये इस आटे को मैं खुद लगाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि अभी वो बच्चे को छुट्टी होने वाली है, वो जा रहा है। और चावल वगैरह भी गोदाम से मंगवा के लगाता हूँ। अभी सारा डिस्प्ले करता हूँ और ये सारा मैं टोटल करता हूँ कि कितना मार्जिन है। 1,53,000 के माल में हमें मार्जिन कितना हुआ है। गोदाम से चावल भी मंगवा लिए, एक इसका तोड़ा मंगवाया और एक वो तोड़ा गिरा हुआ है, अभी बड़ा खलारा सा डला हुआ है। अब इनकी सेटिंग करके ना दोबारा बनाते हैं वीडियो। ये स्टॉक लग रहा है, मेरे ख्याल से सारा लग चुका है तकरीबन। दुकान माशाल्लाह भरी भरी लग रही है। अभी ये सुपर केक वगैरह भी आ गए हैं, ये भी लगने हैं, ये घी भी लगने वाला रह गया। ये देखें जी सारा डिस्प्ले हो चुका है। अब हमने सारा कुछ डिस्प्ले कर लिया। यहाँ पे आटा पड़ा हुआ था, यहाँ से वो भी उठा दिया और अंधेरा भी होने लग गया बाहर। और लें जी आटा यहाँ पे लग गया, चावल और आटा, दालें, चीनी, ये सारा कुछ डिस्प्ले हो चुका है। 1.5 लाख का माल आया था और नज़र भी नहीं आ रहा अब कहाँ लग गया। सरफ वगैरह भी सारे लग गए। तो मैंने आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ का मार्जिन बताया था, किस चीज़ में हमें कितना मार्जिन हो रहा है। अभी मैंने आपको सारा मार्जिन बताया, तो अब आप खुद ही टोटल करके बताएं कि ओरिजिनल एग्जैक्ट मार्जिन कितना है। क्योंकि मेरे आइडिया में तकरीबन 1.5 लाख रुपए में से ना कम से कम भी ना 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा भी 12,000 बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा, इससे कम ही बचेंगे। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है, अगर आपने वो टोटल किया है ना कि कितनी बचत हुई, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पास एक्चुअली ना टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आपको टोटल लाजमी करके बताता कि एग्जैक्ट टोटल कितना है। लेकिन मैं अपनी बात पे पूरा उतरूँ, मैंने आपको हर चीज़ बताई है, हर एक चीज़ का रेट बताया कि कौन सी चीज़ कितने की है। अब आपने भी अगर एग्जैक्ट टोटल किया तो मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लिखी है तो कमेंट में लिखें इन्फॉर्मेटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।